नमस्ते। यह याद रखना आवश्यक है कि भौतिक सफलता आपके सभी सवालों का उत्तर नहीं है। अन्यथा हर सफल व्यक्ति ने स्थायी खुशी पाली होती। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। भौतिक रूप से आप सफल हैं, लेकिन फिर भी आप वास्तव में दुखी हैं। क्यों? क्योंकि दुख हमेशा मानसिक होता है। दुख हमेशा मानसिक स्तर पर सचमुच होता है। इसलिए जब तक आप अपने मन पर काम नहीं करते, जब तक आप मन से परे जाना शुरू नहीं करते, स्थायी खुशी का कोई रास्ता नहीं है। और मन से परे जाने का तरीका आंतरिक यात्रा के माध्यम से होता है। इसीलिए भगवान रामन महर्षि कहते हैं कि खुशी की खोज, खुशी पाना बहुत स्वाभाविक है। खुशी की खोज में कुछ गलत नहीं है। गलत यह है कि आप खुशी को बाहर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह अंदर है। और इसी तरह हर व्यक्ति भौतिक लाभ, पैसे, विलासिता, कारों, बंगलों, सब चीज़ों के माध्यम से खुशी खोजने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी अंत में वह खुश नहीं होता। कोई संतोष नहीं है। संतोष की कमी है। यह सब इसलिए है क्योंकि आपकी केतु की ओर यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। और इसी कारण मैंने इस पॉडकास्ट में केतु के बारे में अधिक बात की है। क्योंकि केतु के बिना आप इन 4 दीवारों से बाहर नहीं आ सकते। केतु के बिना आप मुक्ति नहीं पा सकते। आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। मोक्ष क्या है? मोक्ष तब आता है जब आप मन से परे होते हैं। जब मन नहीं होता तब आप मोक्ष के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। तो जब आप अपने मन में इतने फंसे हुए हैं तो मोक्ष आपके पास कैसे आ सकता है? दिलचस्प बात यह है कि कई लोग इन नाड़ी पाठकों के पास जाते हैं और वे उनकी नाड़ी पढ़ते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि अगली जन्म में आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। कुछ लोग उन्हें बताते हैं कि आप इस जन्म में ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। यह कैसे संभव है? क्या आपको लगता है कि मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान है? आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आपको अपनी यात्रा से शुरू करना होगा। आंतरिक यात्रा। तो इस छोटे से पॉडकास्ट में मैंने केतु के बारे में थोड़ा और बात की है और एक सुंदर कहानी भी साझा की है। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु दिखाता है कि इच्छा हमेशा चालू होने की ओर रही है और ये नेटिव्स भौतिक रूप से अच्छा करते हैं। वे समृद्ध होते हैं, उन्हें अच्छी प्रसिद्धि, अच्छी संपत्तियां मिलती हैं। लेकिन खुशी का क्या, ज्ञान का क्या, मानसिक शांति का क्या, भीतर की खुशी का अनुभव करने का क्या? इन सभी सवालों का जवाब तभी मिलता है जब आप चालू होना बंद कर देते हैं और भीतर की ओर मुड़ना शुरू करें। और यही केतु है। राहु हमेशा आपको चालू होने के लिए प्रेरित करेगा। केतु हमेशा आपको भीतर की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मानव जीवन की पूरी कहानी राहु के चालू होने और केतु के भीतर मुड़ने के बीच फंसी हुई है। इसलिए प्राचीन आर्षियों ने राहु और केतु को उच्च सम्मान दिया है, क्योंकि ये दोनों आपके जीवन को बना या बिगाड़ सकते हैं। ये मुझे एक सुंदर कहानी की याद दिलाता है, बुद्ध की कहानी। एक बार ऐसा हुआ, एक बहुत ज्ञानी ज्योतिषी नदी के किनारे चल रहा था।
जब उसने एक आदमी के कुछ पद चिन्हों पर ठोकर खाई तो ज्ञानी ज्योतिषी ने जल्दी से समझ लिया कि ये पद चिन्ह किसी सामान्य आदमी के नहीं हैं। अपने पूरे जीवन में ज्योतिषी ने कई शास्त्रों का अध्ययन किया है और शास्त्रों में उन निश्चित चिन्हों का उल्लेख किया गया है जो उस आदमी के पैरों में होते हैं जो दुनिया पर राज करता है, एक चक्रवर्ती जो पूरी पृथ्वी के 6 महाद्वीपों का शासक होता है। और ज्योतिषी ने पद चिन्हों में सभी प्रतीकों को इतनी स्पष्टता से देखा कि वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। या तो उसके सभी शास्त्र गलत थे और वह ज्योतिष में अपना जीवन बर्बाद कर रहा था, अन्यथा इतनी गर्म दोपहर में एक छोटे से गंदे गांव में एक चक्रवर्ती जो पूरे विश्व का शासक है कैसे आ सकता है और जलती हुई गर्म रेत पर नंगे पैर चल सकता है। वह बहुत जिज्ञासु हो गया। उसने पद चिन्हों का पीछा करना शुरू किया और जल्द ही वह एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया और उस पेड़ के नीचे उसने गौतम बुद्ध को गहरी ध्यान में लीन देखा। ज्योतिषी चौंक गया। वह एक बुद्धिमान प्राणी था। उसने जल्दी से पहचान लिया कि पद चिन्ह बुद्ध के हैं। बुद्ध के करीब जाकर उसने गुरु के सामने झुककर कहा, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन मैं यह देखकर हैरान हूँ कि आपके पद चिन्ह स्पष्ट रूप से यह संकेत देते हैं कि आप एक चक्रवर्ती, एक विश्व शासक होना चाहिए। आप इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? या तो मेरी सभी ज्योतिष की किताबें गलत हैं या मैं भ्रांति में हूँ और आप वास्तव में वहाँ नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, आपकी किताबें बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो किसी श्रेणी में नहीं आता, न ही चक्रवर्ती की श्रेणी में। मैं हूं, लेकिन मैं किसी विशेष व्यक्ति नहीं हूं। ज्योतिषी ने कहा, आप मुझे और भी उलझा रहे हैं। आप बिना किसी विशेष व्यक्ति के कैसे हो सकते हैं? आप एक भगवान होने चाहिए जो पृथ्वी पर आने के लिए आए हैं। मैं ये आपकी आंखों में देख सकता हूं। बुद्ध ने कहा, मैं भगवान नहीं हूं। ज्योतिषी ने कहा, तो आप एक गंधर्व, एक दिव्य संगीतकार होने चाहिए। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं गंधर्व भी नहीं हूं। और ज्योतिषी पूछता रहा, तो क्या आप एक राजा हैं जो डिस्गाइज में हैं? आप कौन हैं? आप जानवर नहीं हो सकते, आप एक पेड़ नहीं हो सकते, आप एक चट्टान नहीं हो सकते, आप वास्तव में कौन हैं? और बुद्ध द्वारा दिया गया उत्तर समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मैं बस एक बुद्ध हूं। मैं बस जागरूकता हूं और कुछ नहीं। मैं किसी श्रेणी में नहीं आता। हर श्रेणी एक पहचान है और मेरी कोई पहचान नहीं है। बुद्ध के शब्द कितने गहरे हैं। वह कहते हैं, मैं बस जागरूकता हूं और कुछ नहीं। सच में छू लेने वाला। कहा जाता है कि बुद्ध के साथ यह अद्भुत मिलन ने ज्योतिषी को अंदर से बाहर बदल दिया और उसने अपना सारा ज्ञान छोड़ दिया और एक भिक्षु बन गया। और कहा जाता है कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई, जब बुद्ध ने अपने शरीर को छोड़ा, तो वह अकेला था जिसने सबसे ज्यादा रोया। जागरूकता केवल केतु के दरवाजों से आती है। केतु विमुखता है, और जब तक आप विमुखता में जीना शुरू नहीं करते, तब तक आपके अस्तित्व में जागरूकता लाने की कोई संभावना नहीं है। बुद्ध के प्रेम, बुद्ध की खुशी का अनुभव करने की कोई संभावना नहीं है। हमेशा याद रखें, सभी के प्रति आभारी रहें। जिन्होंने मदद की, जिन्होंने बाधा डाली, जिन्होंने उदासीनता दिखाई, सभी के प्रति आभारी रहें, क्योंकि सभी मिलकर वह संदर्भ बना रहे हैं जिसमें बुद्ध जन्म लेते हैं, जिसमें आप एक बुद्ध बन सकते हैं। एक आभारी दिल सबसे सुंदर दिल है और भगवान आते हैं, गुरु आते हैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में, एक ऐसी महिला की तलाश में जो आभारी हो, एक ऐसा व्यक्ति जो मांगने वाला नहीं बल्कि स्वभाव से प्रेम करने वाला हो। प्रेम कभी मांगता नहीं, अहंकार मांगता है, लेकिन प्रेम कभी नहीं।
प्रेम खुश होता है जब वह देने में सक्षम होता है, साझा करने में, और अहंकार खुश होता है जब वह कुछ लेने में सक्षम होता है। समझ को अध्ययन नहीं किया जा सकता, कोई भी आपको इसे नहीं सिखा सकता। आपको अपने आप को प्रबुद्ध होना होगा। आपको अपने अस्तित्व के भीतर खोजने और तलाशने की आवश्यकता है। आपको यह सीखना होगा कि अपने भीतर कैसे गोताखोरी करनी है, शास्त्रों में नहीं बल्कि अपने स्वयं के अस्तित्व में। आप हमेशा परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आप हमेशा अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप हमेशा अपनी जिंदगी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। सब कुछ संभव है केवल जब आप अपने आप को बदलना शुरू करते हैं। सूफी संत रूमी कहते हैं, कल मैं चतुर था, इसलिए मैं दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। अपने आप को बदलें, और अपने आप को बदलने के लिए आपको अपने भीतर परिवर्तन को होने देना होगा। और आप अपने भीतर परिवर्तन को केवल तभी होने दे सकते हैं जब आप समर्पण करें। जब आप अपनी जिंदगी को सर्वशक्तिमान भगवान, दैवीय दयालु गुरु के प्रति समर्पित करके जीना शुरू करते हैं। एक गुरु के प्रति समर्पण वास्तव में एक गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, ये केवल एक गुरु की मदद लेना है ताकि आप अपने आप को समर्पित कर सकें। गुरु केवल एक दर्पण है, वह आपको दर्शाता है। हर दिन ध्यान करें और याद रखें कि यात्रा इच्छाओं के साथ शुरू होती है। यह राहु है, लेकिन मुक्ति, मोक्ष केवल तब संभव है जब यात्रा इच्छा शून्यता की स्थिति की ओर बढ़ती है, जो कि केतु है। मेरे सभी श्रोताओं को प्रेम। ध्यान करें। जय श्री गणेश, जय गुरु। एयुएम गम गणपति नमः। एयुएम गम घनापटाय नमः। एयुएम गम गणपति नमः।